लक्ष्मी उस बड़े बैंक में खड़ी थी। वो एक ठंडा ऊंचा बिल्डिंग था। उसे वहां बहुत छोटा महसूस हो रहा था। उसके कपड़े पुराने और फीके पड़ गए थे। उसके हाथों में एक मुड़ा तोड़ा पेपर था। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। वो इधर उधर देख रही थी। सब कुछ अजीब और कंफ्यूजिंग लग रहा था। उसे मदद चाहिए थी, पर किससे पूछे? उसका दिल एक फंसे हुए पंछी की तरह धड़क रहा था। वो पैसों के लिए आई थी, अपने लिए नहीं, ना ही नई चीजों के लिए। पैसे उसके छोटे बेटे के लिए थे। वो बहुत बीमार था। उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। गांव के डॉक्टर ने शहर जाने को कहा था। शहर के हॉस्पिटल में पैसे चाहिए थे। ये बैंक ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। सरकार से थोड़ी सी रकम अगर उसे मिल पाती। ये पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। उसने हाथ में एक फॉर्म पकड़ा हुआ था। उसमें बहुत सारे बॉक्सेस थे, बहुत सारे शब्द। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रवि बैंक में आया। वो एक यंग आदमी था। उसने स्मार्ट, साफ कपड़े पहने थे। उसके पास एक नया लेदर बैग था। उसने कॉलेज खत्म कर लिया था। उसे खुद पर पूरा भरोसा था। बैंक उसके लिए जाना पहचाना था। उसे पता था यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं। उसके अपने काम थे करने को। वो अपनी ही दुनिया में फोकस था। उसने लक्ष्मी को एक पल के लिए देखा, बस एक उड़ती सी नजर, एक गरीब औरत जो खोई हुई लग रही थी। उसने उसके जैसे बहुतों को देखा था। इन्हें मैनेज करना सीखना चाहिए, उसने सोचा। ये हमेशा इतने मजबूर क्यों रहते हैं? ये उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, उसे लगा। उसके पास और भी इंपॉर्टेंट चीजें थीं। उसके फ्यूचर प्लान्स, उसके एम्बिशंस। उसने जल्दी से उससे नजरें हटा ली। उसने देखा कि वो स्ट्रगल कर रही थी। उसने वो फॉर्म उल्टा पकड़ा हुआ था। वो उसे खाली आंखों से देख रही थी। रवि जानता था कि वो उसकी मदद कर सकता है। रवि ने अपना बैंक का काम खत्म किया। वो अपनी एफिशिएंसी से खुश था। वो ठंडे बैंक से बाहर निकला। तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ी। गली में बहुत शोर और भीड़ थी। वो आगे बढ़ने के लिए रेडी था, अपने अगले काम, अपने अगले प्लान के लिए। उसने अपने लंच के बारे में सोचा। उसे अपने दिन के बारे में अच्छा लग रहा था। सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में थी, ऐसा लग रहा था। फिर उसने कुछ देखा। बैंक की बाहरी दीवार के पास एक आदमी धूल भरी पटरी पर बैठा था। उसके कपड़े फटे और गंदे थे। उसके चेहरे पर गहरी चिंता छाई हुई थी। लग रहा था जैसे वो सोया ही नहीं हो। वो पैसे नहीं मांग रहा था, वो बस वहां बैठा था, नाउम्मीदी की एक तस्वीर। उसकी आंखें बेजान सी सामने देख रही थीं। लग रहा था जैसे वो कोई भारी बोझ उठाए हुए हो। उस आदमी की गोद में एक छोटा बच्चा लेटा था। एक छोटा लड़का, पतले से कपड़े में लिपटा हुआ। बच्चे का चेहरा पीला और मुरझाया हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और सांसें हल्की चल रही थीं। सेक्शन 4, द अवेकनिंग, लड़के का मोमेंट ऑफ ट्रूथ। रवि एक पल के लिए सुन्न सा खड़ा रह गया। उस बीमार बच्चे की तस्वीर उसके दिमाग में छप गई। फिर उसे अंदर वाली औरत याद आई, लक्ष्मी, अपने चिंतित चेहरे के साथ, बैंक फॉर्म को लेकर उसकी लाचारी, उसकी परेशान आंखें मदद ढूंढ रही थीं। उसने कितनी आसानी से उसे नजरअंदाज कर दिया था। अब उसे एक पॉसिबल कनेक्शन दिखाई दिया। शायद लक्ष्मी का भी कोई बीमार बच्चा था। शायद उसकी स्ट्रगल भी उतनी ही डेस्परेट थी। यह ख्याल रवि को जोर से लगा। उसे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ। उसकी पहले की बेरुखी अब उसे शर्मिंदा कर रही थी। एक नई फीलिंग उसके अंदर पनपने लगी। यह दया नहीं, बल्कि एम्पैथी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सेक्शन 5, एक अकेला कदम, एक साझा उम्मीद। फॉर्म से फोरम तक। रवि फिर से बैंक में गया। उसने जल्दी से भीड़ भरे हॉल में नजर दौड़ाई। उसे लक्ष्मी एक खंभे के पास मिली। वो अब भी वहीं खड़ी थी, खोई हुई सी। रवि धीरे से उसके पास गया। क्या मैं आपकी इस फॉर्म में हेल्प कर सकता हूं? उसने नरमी से पूछा। लक्ष्मी ने चौंक कर ऊपर देखा। उसे उसकी आंखों में दया दिखाई दी। उम्मीद की एक छोटी सी किरण उसमें वापस लौटी। उसने उसके कांपते हाथों से फॉर्म ले लिया। उसने ध्यान से सारे बॉक्सेस भरे। सेक्शन 6, तिनके का सहारा,
एक बच्चा बचा, एक सबक सीखा। रवि ने लक्ष्मी की स्टोरी ऑनलाइन पोस्ट की। उसने उसके बीमार बेटे के बारे में लिखा, उसने उसकी स्ट्रगल के बारे में लिखा, उसने इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, उसने उनसे भी इसे शेयर करने को कहा। जल्द ही मैसेजेस आने लगे। लोग स्टोरी से भावुक हो गए। थोड़े थोड़े पैसे आने लगे, 10 रुपए, 50, 100। हर छोटी रकम जुड़ती गई। बैंक से मिले पैसों ने लक्ष्मी की मदद की। उससे वो शुरुआती दवाइयां ले पाई। लेकिन बच्चे को और टेस्ट्स की जरूरत थी। उसे बेहतर केयर की जरूरत थी। रवि के पोस्ट से जमा हुए पैसों ने मदद की। ये कई छोटी धाराओं जैसा था जो मिलकर एक नदी बनाती है। लक्ष्मी अब पूरा ट्रीटमेंट करवा सकती थी। डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की। धीरे धीरे उसका बेटा ठीक होने लगा। लक्ष्मी रवि को धन्यवाद देते नहीं थक रही थी। उसकी आंखें शुक्रगुजार आंसुओं से भर गई। तुम तो भगवान बनकर आए, उसने कहा।